अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों कुछ अहम और लेटेस्ट अपडेट लेकर मैं फिर एक बार आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे गुजारिश करूँगा कि पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि कुछ ऐसे भी हमारे गैर मुल्की भाई हैं जो अभी अपने मुल्क में छुट्टी पर गए हुए हैं और काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि कोरोना का जो केसेस बढ़ रहा है सऊदी अरब के अंदर दिन पर दिन, ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए हमारे जो गैर मुल्की भाई अपने मुल्क में छुट्टी पर गए हुए हैं, तो उनका कहना है कि क्या हम अपनी पूरी छुट्टी बिता कर नहीं पहले ही वापस आ जाएँ सऊदी अरब। क्योंकि पिछले साल भी ये, इससे पहले भी ये देखने को मिला था कि लोग अपने मुल्क में छुट्टी पर गए हुए थे और कोरोना की वजह से सफ़र की पाबंदी लग गया था और लोग अपने काम पर वापस नहीं लौट पाए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि अगर फ़्लाइट बंद होने की अगर बात कहें तो फ़्लाइट तो अभी नहीं बंद हो रही है। ऐसा कोई ऐसी ऑफ़िशियल खबर नहीं आई, कोई जानकारी नहीं है कि फ़्लाइट बंद होगी। फ़्लाइट अभी बंद नहीं होगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, जो सऊदी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी है वकाया, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में सऊदी अरब के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं। और जी जो इन्होंने कहा था, आज वो देखने को मिल रहा है कि सऊदी अरब के अंदर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, दिन पर दिन कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहा है। और अखबार 24 पे ये खबर आई है, इमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर बसाम अल बहरानी, उनका इंटरव्यू हो रहा था अल अल अखबारिया टीवी चैनल पर। तो उन्होंने इसका रीज़न बताया है कि सऊदी अरब के अंदर जो कोरोना के केसेज जो बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि सऊदी अरब के अंदर यानी और बाकी दुनिया में भी जो कोरोना के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इनका इसका जो मेन वजह है सर्दी का मौसम। क्योंकि सर्दी के मौसम में कॉमन कोल्ड, नज़ला, जुकाम, बुखार ऐसे होते रहता है, यानी ये हो जाता है। इसकी वजह से ही कोरोना की स्पीड बढ़ जाती है। और जो कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, और बकाया की तरफ से भी ये जानकारी दी गई थी पिछले हफ्ते में, जो बकाया ने जानकारी दिया था कि आने वाले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस सऊदी अरब में बढ़ेंगे। क्योंकि अभी जो 400-500 ये नॉर्मल केस आ रही है, अगर इससे ज़्यादा केसेस बढ़ते हैं तो हो सकता है कि सऊदी अरब के अंदर कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन लगाया जाए। और अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के जो फ़्लाइट है इस पे पाबंदी लगाने की, तो ये क्या अभी भी सऊदी हुकूमत ने इंडिया पाकिस्तान पे जो फ़्लाइट है पाबंदी ख़त्म कर दी? क्योंकि पहले ये था कि लोग किसी तीसरे मुल्क में या फिर मालदीव, माफ़ कीजिएगा, दुबई या फिर नेपाल होकर 14 दिन क्वारंटीन करके आ रहे थे। तो वहाँ भी उनका 40-50 हज़ार रुपया लग रहा था। अब जो लोग डायरेक्ट आ रहे हैं, जिन्होंने अपने मुल्क में वैक्सीन लिया है, और अब जो डायरेक्ट आ रहे हैं लोग सऊदी अरबिया, तो यहाँ पे भी इनको 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जा रहा है। और जब यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हो रहा है, तो यहाँ पे उनका 40-50 हज़ार रुपया लग जा रहा है। और जो लोग छुट्टी पर गए हैं और सोचते हैं कि वो छुट्टी ख़त्म होने से पहले वापस चले आएँ, तो दोस्तों आप लोग ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कोई ऐसा खबर नहीं है कि फ़्लाइट बंद होने वाली है। और 28 दिसंबर 2021 की जो आज जो कोरोना के जो नए केस आए हैं सऊदी अरब में, 602 न्यू केस आए हैं, 602, और जो न्यू रिकवर केस हुए, हाँ, 147, 147, क्रिटिकल केस जो बना हुआ है 39, जिनका इलाज आईसीयू में चला, एक लोगों की मौत हुई। ये तो कल जो केस आए थे, आज भी केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल जो केस आए थे 27 दिसंबर में जो केस आए थे वो 524 थे, और आज जो 28 दिसंबर में केस आए वो 602 आए हैं। तो रोज़ दिन पर दिन ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसके अलावा एक और अहम जानकारी आई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। यहाँ पे जो खबर आई है, ये गैर मुल्कियों के लिए बुरी खबर है। 3 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें 30 दिसंबर को आखिरी डेडलाइन दिया गया था। इससे पहले भी हमने वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी दी थी इसके बारे में। तो अब इन 3 सेक्टर में जितने भी गैर मुल्की भाई काम कर रहे हैं, तो उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। यानी 30 दिसंबर के बाद से उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा और सऊदी शहरियों को वहाँ पे रखा जाएगा। जो पहला जो सेक्टर है वो कस्टम क्लियरेंस है, और जो दूसरा सेक्टर है वो ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है, और जो तीसरा जो है वो फर्निश हुआ है, जो टेक्निकल सेक्टर है वहाँ पर। जिसमें 2 सेक्टर जहाँ पे ज़्यादा लोग काम करते थे, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के भी लोग थे ज़्यादातर। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आप अपने अगर हम कहें ड्राइविंग जो ट्रेनिंग स्कूल है, आप वहाँ पे भी गए होंगे, तो आप देखे होंगे कि हमारे पाकिस्तानी भाई और इंडियन भाई भी वहाँ पे आपको मिलते हैं। इंडिया पाकिस्तान के लोग ज़्यादातर वहाँ पे काम करते थे।
और जो फर्निश हुए जो टेक्निकल काम है वहाँ पर भी इंडिया और पाकिस्तान के लोग ज़्यादा मिलते थे काम करते हुए। तो 30 दिसंबर से सऊदी विज़न शुरू कर दी जाएगी। तो वहाँ से गैर मुल्कियों को हटा दिया जाएगा और जिन सऊदी शहरियों को वहाँ पे उस जगह पे रखा जाएगा उनकी सैलरी 5,000 रियाल से शुरू होगी। और दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो तर्जुमान है डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आप मास्क लगाएं, मास्क का एहतमाम करें। आप अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा कर रखें, चाहे वो खुली जगह हो या फिर बंद जगह हो, और एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और अगर आपका दूसरा डोज लग गया है, 3 महीना हो गया, तो आप अपना बूस्टर डोज भी लगवा लें। और दोस्तों मैं आज का रियाल का रेट आप लोगों को बता दूं। फौरी बैंक 1 रियाल के बदले 19 रुपये 66 पैसे, और इंजाज बैंक 19 रुपये 77 पैसे, STC पे 19 रुपये 61 पैसे, तहवील अल राजी 19 रुपये 95 पैसे। अगर आप वेस्टर्न यूनियन से भेजते हैं तो 19 रुपये 65 पैसे दे रहा है 1 रियाल के बदले। मनीग्राम 19 रुपये 67 पैसे। और दोस्तों सऊदी अरब के अंदर अभी तक जो कोरोना वैक्सीन जो लगाई जा चुकी है 4,98,00,000 से भी ज़्यादा लग चुकी हैं, जिसमें बूस्टर डोज, सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज ये सबको मिलाकर 4,98,00,000 तक जो वैक्सीन है वो लग चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात है कि बाकी कंट्री से अगर हम कंपेयर करते हैं तो सऊदी अरब के अंदर वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छा हुआ है। और दोस्तों जिस तरह से सऊदी अरब के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से उसको देखते हुए सऊदी अरब के अंदर चेकिंग भी बढ़ रहा है। ख़ास तौर से आप मास्क लगाएं, मास्क का एहतमाम करें, बिना मास्क के आप बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और हाल म्यूनसिपलिटी ने भी कोरोना वायरस की जो SOPs हैं उस पे अमल ना करने की वजह से, जो कोरोना वायरस के SOPs है उस पे अमल ना करने की वजह से 24 तिजारती इदारे सील कर दिए गए हैं। यानी 24 मार्केट या फिर जो मॉल थे उनको बंद कर दिया गया है। और दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया में भी अब कर्फ्यू लगाने का जो सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि अब पहले उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। और यहाँ पे केरला के गवर्नमेंट ने भी ऐलान कर दिया है 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू रहेगा केरला के अंदर, क्योंकि केरला के अंदर 57 ओमिक्रॉन के केस निकले हैं। और दोस्तों मैं आप लोग ये भी बता दूं कि कुछ भाई का ये भी कहना है कि सऊदी अरब के अंदर नया वीज़ा निकल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों सऊदी अरब का नया वीज़ा निकल रहा है और बहुत सारे लोग आ भी गए हैं, अपने काम भी कर रहे हैं वो। और दोस्तों मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि सऊदी अरब छोड़ के आप अपने कंट्री में या किसी भी कंट्री में रहकर आपने कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज या फिर तीसरी डोज भी लगवा ली है, और जब आप सऊदी अरब आते हैं तो सऊदी अरब आने पे आपको क्वारंटीन 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना ही होगा। क्योंकि जो लोग सऊदी अरब रहकर सऊदी अरब में रहते हुए उन्होंने कोरोना वैक्सीन के तीनों डोज लगवा ली और अपने मुल्क पर चले गए हैं और वापस अपनी छुट्टी काट कर वापस आ रहे हैं तो उनको क्वारंटीन नहीं होगा। और जो लोग अपने मुल्क में रहते हुए और वहाँ की वैक्सीन लगवाए हैं और फिर सऊदी अरब आएंगे तो उनको 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा। और कुछ लोग का ये भी कहना है कि क्वारंटीन ख़त्म होना चाहिए, जो क्वारंटीन का सिस्टम है वो ख़त्म होना चाहिए। तो मैं अभी इससे पहले ही बताया था कि क्वारंटीन का सिस्टम जैसे अभी जो सऊदी हुकूमत ने पाबंदी ख़त्म नहीं की है। डायरेक्ट जो लोग आ रहे हैं वो डायरेक्ट लोग आना जाना कर सकते हैं, जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हैं उन्होंने वैक्सीन दोनों लगवाया है तो वो डायरेक्ट आना जाना कर सकते हैं, उनको किसी भी तरह का क्वारंटीन नहीं होगा। लेकिन जो लोग डायरेक्ट आ रहे हैं अपने मुल्क से, चाहे वो इंडिया हो फिर पाकिस्तान के हों, और वहाँ पर अपने मुल्क में रहते हुए उन्होंने कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज लगवा लिया है, तो जब वो यहाँ डायरेक्ट सऊदी अरब आ रहे हैं तो उन्हें क्वारंटीन करना पड़ेगा। पहले ये था कि वो दुबई या नेपाल या फिर मालदीव में क्वारंटीन करते थे तो वहाँ 14 दिन गुजारते थे। अब जब यहाँ आ रहे हैं तो उनको यहाँ 5 दिन गुजारना ही होगा, क्वारंटीन करना ही होगा। तो ये थी कुछ अहम जानकारी दोस्तों जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी खबर जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह मैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ किसी अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।